सत्संग बड़ा प्यारा शब्द है, लेकिन सत्संग जो शब्द है इसे सत्य हम बना सकते हैं। सत्संग यदि सिर्फ सुनने तक सीमित है तो वो सिर्फ शब्द है, और फिर वो झूठ भी हो सकता है। जैसे आपको भूख लग जाए और आपको भोजन की आवश्यकता हो, लेकिन हम कागज में लिख करके दे दें भोजन, आप सबको सामने रख दें, क्या पेट भर जाएगा? क्योंकि कागज में लिखा हुआ शब्द तब तक शब्द है जब तक वो आपके लिए उपयोगी ना हो जाए। जब वही भोजन स्थूल रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाए और आप उसे ग्रहण करें, जब आपकी भूख मिट जाए, फिर वो भोजन सत्य बन जाता है। ये सत्संग भी शब्द है, लेकिन जब हम इस सत्संग को अपने जीवन में उतारते हैं तब यह सत्य बन जाता है। प्रेम भी एक शब्द है, जब हम उस प्रेम को जीवन में उतारते हैं तो वो सत्य बन जाता है। शास्त्रों में लिखे हुए सारे शब्द मात्र शब्द हैं, वो सत्य नहीं है। जब शास्त्रों के शब्दों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तब वह सत्य बनता है। तो सत्संग की चर्चा हो रही थी, लेकिन इंसान की समस्या यह है कि जब सत्संग की बात आती है कि किसी ने आपको सूचना दिया कि गिद्धवास में सत्संग हो रहा है, तो अधिकांश लोग सबसे पहला सवाल क्या करते हैं? किसका हो रहा है? सत्संग हो रहा है, लेकिन लोगों के मन में जो पहला सवाल आता है कि किसका हो रहा है, अब वहीं सत्संग खत्म हो गया। जैसे ही ये सवाल आपके मन में आया कि किसका हो रहा है, मतलब सत्संग वहां खत्म हो गया, क्योंकि सत्संग किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं होता है, सत्संग किसी मतपंथ से संबंधित नहीं होता है। और आप सब जानते होंगे कि जैसे ही ये चर्चा लोगों के मन में होती है, ये सवाल होता है कि किसका हो रहा है, इसके पीछे कुछ संप्रदायों का ख्याल आदमी के मन में आता है कि कबीर पंथ का हो रहा है, कि संत मत का हो रहा है, कि आर्य समाज का हो रहा है, कि जय गुरुदेव का हो रहा है, कि सदा फल देव का हो रहा है, कि गायत्री पंथ का हो रहा है, कि मुसलमान का हो रहा है, सिख का हो रहा है, कि हिंदू का हो रहा है, कि बौद्ध का हो रहा है, कि जैन का हो रहा है। जैसे ही आपने सत्संग को कबीर पंथ में, संत मत में, गायत्री में, रामपाल में, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में जोड़ दिया, वहां सत्संग खत्म हो गया, वहां सत्संग रह ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप ये सोचते हैं कि ये सत्संग किसका हो रहा है, वहां फिर आप पाएंगे, आप ऐसी जगह चले जाएं जहां सत्संग किसी संप्रदाय से जुड़ जाता है, फिर वहां इंसान नहीं बनाया जाता, फिर वहां इंसान बनने की शिक्षा नहीं दी जाती, फिर वहां देशभक्त बनने की शिक्षा नहीं दी जाती। वहां फिर या तो कबीरपंथी बनाया जाएगा, या संत मत के अनुयायी बनाए जाएंगे, या हिंदू बनाए जाएंगे, या मुसलमान बनाए जाएंगे, या सिख या जैन या बौद्ध बनाए जाएंगे। सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं, मैं किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात ही नहीं करता, मैं तो इंसान बनने की शिक्षा देता हूं, मैं तो इंसान बनने की प्रेरणा देता हूं। आप सबने एक भजन सुना होगा, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि,
भगवान पंडित मौलवी जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। संत तो कहते हैं कि भक्त भी बाद में बनना, विद्वान बाद में बनना, पंडित बाद में बनना, मौलवी भी बाद में बनना, पहले बनो तुम आदमी। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तो आदमी बनने के निमंत्रण दे रहा हूं, पहले आदमी तो बनिए। सत्संग हमें इंसान बनाता है। अगर कोई सत्संग आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना रहा है, फिर वो सत्संग नहीं है, फिर वो सत्य का संग नहीं है। जो सत्य होगा वो विराट होगा, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। जो सत्य होगा वो काल खंड में सीमित नहीं हो सकता। ये सत्संग इस पंडाल में सीमित हो जाए फिर ये सत्संग कैसा? जो सत्य सिर्फ हिंदू में सीमित हो जाए फिर वो सत्य कैसा? आप देखिए, कल्पना कीजिए, हम बहुत कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं पूजा पाठ के लिए, और फिर सूर्य की उपासना भी होती। हिंदू समाज में सूर्य की पूजा होती, किस लिए? कि सूर्य हमारा देवता है। आप सूर्य को देवता समझ करके पूजा करते हैं, लेकिन क्या सूर्य भगवान को ये पता है कि मैं हिंदुओं का देवता हूं? अगर उनको ये पता होता कि मैं हिंदुओं का देवता हूं तो वो पाकिस्तान में उगना ही बंद कर देते कि मैं तो तुम्हारा बस हूं। वो तो पूजा करते नहीं मेरे। अब मुसलमान तो सूर्य की उपासना नहीं करते, वो तो सूर्य नमस्कार भी नहीं करते कि हमको झुकना पड़ेगा सूर्य के सामने। लेकिन सूर्य ने कभी मना नहीं किया कि मैं 57 मुस्लिम देश में उगना ही छोड़ देता हूं। सत्य सूर्य की भांति है जिसे आप काल खंड में रोक नहीं सकते। और यदि सत्य किसी संप्रदाय में सिमट रहा है फिर वो सत्य हो नहीं सकता। अगर कोई सत्संग संप्रदाय से संबंध स्थापित हो रहा है, किसी सत्संग का संबंध सिर्फ संप्रदाय तक सीमित हो रहा है, किसी सत्संग का संबंध किसी मतपंथ तक सीमित हो रहा है, तो समझ जाना वहां सत्संग जैसा कुछ भी नहीं। सत्संग तो उस सूर्य की भांति है जो सबके प्रति है, सबके लिए है और सबके जीवन की शांति के लिए। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग की चर्चा तो होती है, लेकिन सत्संग आज कहां हो रहा है? आज सत्संग के नाम पर सिर्फ कुछ धर्म के धंधे चल रहे हैं। सत्संग के नाम पर, कथाओं के नाम पर आज बिजनेस और व्यापार चल रहे हैं। सत्संग तो वो है जो आपके मन को निर्मल कर सके। सत्संग तो वो है जो दो भाइयों के बीच के विवाद को मिटा सके। सत्संग तो वो है जो दो परिवार के बीच की खाई को मिटा सके। सत्संग तो वो है जो ग्राम से लेकर राष्ट्र को आदर्श बना सके। अगर सत्संग आपके जीवन में आदर्श लाने में सक्षम हो रहा है, अगर सत्संग हमारे समाज को बदलने में सक्षम हो रहा है, तो समझ जाना वाकई वो सत्संग है। और सत्संग से ही अगर नफरतें आ रही है, सत्संग करके ही यदि घृणा आ रही है, सत्संग करके ही यदि आदमी स्वार्थी बन रहा है, सत्संग से ही यदि आदमी के जीवन में अहंकार आ रहा है, तो समझ जाना फिर वो सत्संग किसी काम का नहीं। क्योंकि आज लोग दान करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं और घमंड सिर पर चढ़ जाता है कि मैं तो बड़ा सत्संगी हो गया, मैं तो बड़ा दानी हो गया, मैं तो बड़ा ध्यानी हो गया। संत कहते हैं सत्संग निर्विकार होता है, उसमें कोई विकार नहीं आ सकता। जैसे आप पानी पीते हैं, किस लिए? प्यास बुझाने के लिए।
और आप पानी पिए और आपकी प्यास बढ़ती चली जाए, पानी पिए और आप और ज्यादा प्यासे हो जाए और मर जाएं, तो ये बात कितनी हास्यास्पद लगेगी, कितना आश्चर्यजनक लगेगा कि जिस पानी से प्यास बुझनी थी उसी पानी से प्यास बढ़ती चली गई, आदमी मर गया। जिस सत्संग से हमारे मन के मैल धुलने थे, जिस सत्संग से हमारे घर की समस्याएं खत्म हो जाने थे, जिस सत्संग से हमारे बच्चों में आदर्श उतरना था, वो सत्संग तो चल रहा है, वो ज्ञान तो चल रहा है, लेकिन इस सत्संग के चलने के बाद भी हमारे बच्चों में वो आदर्श नहीं उतर रहा जो आदर्श कभी बुद्ध महावीर कबीर में उतरा था, जो आदर्श कभी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नेताजी सुभाष में उतरा था, जो आदर्श कभी लक्ष्मीबाई में उतरा था। आज हमारे बच्चों को ही देखिए, आप माता पिता हैं, आप तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी श्रवण कुमार जैसा बन जाए, हमारे बच्चे भी भगत सिंह जैसा बन जाएं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं और आपके बच्चे श्रवण कुमार तो नहीं बन पाते, मेघनाद जरूर बन जाते हैं। क्योंकि जो संस्कार देना था, जो शिक्षा देनी थी, जो मार्ग देना था, वो आप न दे सके। ये सत्संग को हमने, सत्संग अगर रहने दिया, सत्संग को शुद्ध रूप में हमने रहने दिया, तो निश्चय ही ये सत्संग राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकता है। आज इतने सारे मंच लगते हैं, इतनी सारी कथाएं होती है, इतने सारे सत्संग होते हैं, फिर भी हमारा समाज विभिन्न जातियों में क्यों बटा है? फिर भी हमारा समाज विभिन्न संप्रदायों में क्यों बटा है? आज हमारा भारत देश में एक भारतीय की पहचान क्यों नहीं है? किसी की पहचान हिंदू से, किसी की मुसलमान से, किसी के सिख से, किसी के ईसाई से। अभी देखिए कुछ सिखों ने खालिस्तान का मांग करने के लिए अपने ही देश में तांडव मचा रखा है। कभी कोई गुर्जर आंदोलन करके अपने ही देश का नुकसान करता है, कभी कोई खालिस्तान की मांग करता है, कभी कोई किसी अन्य प्रदेश की मांग करता है, कभी कोई आरक्षण की मांग करता है, कभी कोई युद्ध की बात करता है, कभी कोई अपने ही समाज के साथ झगड़े की बात करता है। क्या ये कम बीमारी? शरीर की बीमारी से तो बहुत से लोग ग्रसित हैं, लेकिन ये जो मन की बीमारी है, क्या ये कम है? कोई कहता है तुम बिहारी हो, महाराष्ट्र नहीं आ सकते, कोई कहता है तुम बंगाल नहीं आ सकते, कोई कहता है तुम गुजराती हो, बिहार नहीं आ सकते। क्या कम बीमारी? जिस भारत देश में हम सब रहते हैं, वो भारत देश क्या एक सूत्र में बंधा है? जिस देश में हम रहते हैं, जिस भाषा को हम बोलते हैं, क्या वहां हम एक बनकर हैं? नहीं है। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी समस्याएं हैं इस जीवन में। ये सत्संग इन्हीं समस्याओं को मिटाने के लिए होता है, लेकिन ये सत्संग हमारे जीवन की कितनी समस्याओं को मिटा पाया। कितने लोग हैं जो घर में सुकून से सोना शुरू कर दिए। अगर सत्संग करते करते सास बहू के झगड़े ना मिटे, सत्संग करते करते भाई भाई का झगड़ा ना मिटा, अगर सत्संग करने के बाद भी भाई का मुकदमा न्यायालय में जा रहा है, सत्संग करने के बाद भी आपका झगड़ा पंचायत में जा रहा है, अगर सत्संग में आकर के आपका उद्देश्य साधारण रह गया, तो समझना फिर सत्संग समझ में नहीं आया। ये सत्संग जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए कि जैसे एक दिया होता है, तो दिया कितना भी सुंदर हो, लेकिन उस दिए में अगर ज्योति जल नहीं रही है, दिए की ज्योति बुझी हुई है, तो दिया सोने का क्यों ना हो, वो 2 कौड़ी का भी नहीं, वो फिर मिट्टी का दिया ही क्यों ना हो, अगर ज्योति जल रही है तो वो दिया महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सत्संग कितना बड़ा हो रहा है, कितने दिन का हो रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उस सत्संग से हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ज्ञान का दिया जला कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अगर सत्संग करने से हम सबके हृदय में वो ज्ञान का, भक्ति का दिया जल गया, समझना सत्संग हमारा सार्थक हो गया। क्योंकि जैसे ही हृदय में भक्ति का दीप जलता है, तो सबरी के द्वार पर राम खड़े हो जाते हैं। और यदि इस हृदय में अहंकार आता है, तो वही राम धनुष्वान लेके रावण के द्वार पर भी खड़े हो जाते हैं। जब इस हृदय में प्रेम का दीप जलता है, तो श्री कृष्ण साग खाने विदुर के घर पहुंच जाते हैं। और जब इसी हृदय में अहंकार
उफान मारता है तो वही कृष्ण सारथी बनकर कौरवों का नाश भी करवा देते हैं, दुर्योधन का मेवा भी त्याग देते हैं। इसलिए ये सत्संग सार्थक हो सकता है, ये सत्संग महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उस तैयारी से बैठना होगा। हमें सोचना चाहिए, हमें विचारना चाहिए कि हमारा जो 2-4 घंटे का समय है वो कितना कीमती है, वो कितना महत्वपूर्ण है। हम यूं ही कहीं बिता तो देते हैं जीवन के समय को, लेकिन जो समय सत्संग में बीतता है उसे बड़ा धन्य और बड़ा ही सौभाग्य का कहा गया। तो जब सत्संग की बात आती है तो हम सत्संग के नाम पर हम विभिन्न मतपंथ और संप्रदायों की बात कर लेते हैं, हम तमाम मतपंथ की बात कर लेते हैं। और आपने महसूस भी किया होगा तीर्थों में, तमाम संप्रदायों में, धर्मों में, मतपंथों में, जिस प्रकार आप कहीं शहर में चले जाएं और आपको इस जमीन खरीदना चाहें तो आपको दलाल मिल जाएंगे कि हम खरीदवा देंगे, हम खरीदवा देंगे, हमारे पास सस्ती जमीन है। आप कुछ और गाय भैंस खरीदना चाहें तो बीच में कुछ बिचौलिए मिल जाएंगे, ब्रोकर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो मिल जाएंगे आपको। आज धर्म की गद्दियों पर भी कुछ दलाल बैठ चुके हैं जो आपको कहेंगे कि मेरे पास आ जाओ, मेरे गुरु आपको सीधे स्वर्ग भेजेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे ऐसे धर्म के ठेकेदार जगह जगह अड्डा जमाए बैठे हैं जो आपको सीधा स्वर्ग में ट्रांसफर करने का ठेका लेके बैठे हैं कि आपको मांस भी नहीं छोड़ना है, आपको बीड़ी भी नहीं छोड़ना है, आपको गुटखा भी नहीं छोड़ना है, और तो और माता पिता की सेवा भी नहीं करनी है, देश के साथ वफादारी भी नहीं करनी है। जितना पाप करना है करिए, बस हमारे गुरु के पास आ जाइए, जो मंत्र हमारे गुरु देंगे कुछ दिन जाप करिए, आपका सीधा स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा, आप सीधा स्वर्ग जाएंगे। आप समझ जाइए धर्म के नाम पर ऐसे दलाल हैं जो जिनसे आप हमें बचना है। क्योंकि अगर कोई माता पिता की सेवा नहीं किया, किसी ने मांस मछली अंडा का त्याग नहीं किया, किसी ने अपने मन को पवित्र नहीं किया, फिर वो कैसा धर्म, कैसा संप्रदाय, कैसा मतपंथ, कैसा भक्त। सत्संग हमें ये शिक्षा नहीं देता कि आप कुछ भी करिए, मांस खाइए, मदिरा पीजिए और सीधे सारे पापों से मुक्त हो जाइए। ये सत्संग ये शिक्षा नहीं देता। जीवन में यदि पाप कर रहे हैं, माता पिता के साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो इन पापों से मुक्ति ही मार्ग है शांति का। जब तक हम पाप से अपने आप को रोक न लें, जब तक हमारा मन निर्मल ना हो जाए, तब तक हमें शांति का कोई आभास भी नहीं होगा। और ये सत्संग हमें इतना ही जागृत करता है, ये सत्संग हमें इतना ही सचेत करता है। सत्संग में आप 2 मिनट ही बैठिए, मैं नहीं कहता कि आप 4-4 घंटे बैठिए, पर कोशिश कीजिए कि 2 मिनट अगर आप सत्संग में बैठे तो वो 2 मिनट का सत्संग आपके अंदर भी जाके बैठ जाए। अभी हम सत्संग में तो बैठते हैं, सत्संग हमारे भीतर बैठता ही नहीं। हम सत्संग में तो आके विराजमान हो जाते हैं, पर वो सत्संग का दिव्यतम ज्ञान हमारे भीतर आता ही नहीं है। सत्संग के बाहरी परिवेश को तो हम स्पर्श कर लेते हैं, पर सत्संग का वो दिव्य ज्ञान हमारे अंतर मन को स्पर्श नहीं करता। इसका एक ही रास्ता है कि हम जब बैठें पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ कि 2 पल भी हम यहाँ बैठेंगे, हमारी निष्ठा इस ज्ञान यज्ञ में होगी, और जो ज्ञानामृत हमें मिलेगा हम श्रद्धा पूर्वक हृदय रूपी पात्र में संजो कर ले जाएंगे, ताकि जीवन में परिवर्तन आ सके। अगर सत्संग करने के बाद भी आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है, सत्संग करने के बाद भी आपको कचहरी जाना पड़े, पंचायत में जाना पड़े, 10 आदमी को बुलाना पड़े, समझ जाना आप सत्संग में गए ही नहीं। सत्संग में आपका शरीर गया था, आपका मन नहीं गया था। जिस दिन मन भी सत्संग में बैठना शुरू कर देगा, आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्संग इतना सामर्थ्यशाली है कि आपके जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान कर सकता है। आप सब कई बार सुन चुके हैं संतों से कि जब बुद्ध जा रहे थे जंगल में,
सत्संग का प्रभाव देखिए, संत का प्रभाव देखिए, अंगुलीमाल सामने मिल जाता है। बड़े बड़ी सेनाएं डरती थी, कांपती थी अंगुलीमाल से, राजा थर्राते थे अंगुलीमाल से। उस अंगुलीमाल के सामने सौम्य रूप करुणामयी बुद्ध खड़े हो जाते हैं। बुद्ध के चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निश्चिंतता है, परमानंद का भाव है, सौम्यता है, निश्चिंतता है। अंगुलीमाल बल्कि क्रूरता भरी दृष्टि से बुद्ध को देखता है और जोर से आवाज लगाता है कि रुक जाओ। तथागत बुद्ध शांति से ठहरते हैं और कहते हैं, अरे मैं तो कब का रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे। अंगुलीमाल को पहली दफा किसी ने प्रश्न किया था। इससे पहले तो जो भी आया वो सामना भी नहीं कर पाता था, वो देख के ही बेहोश हो जाता था। जब बुद्ध ने बड़े ही निश्चिंतता से कहा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, अंगुलीमाल सामने आया, कहा तुम कौन हो। किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसा सवाल करने का। और फिर मैं तो ठहरा हूं, जा तो तुम रहे हो। बुद्ध ने कहा तुम बाहर की दृष्टि से देख रहे हो, मैं अंतर की दृष्टि से देख रहा हूं। मेरा शरीर चल रहा है, मेरा मन रुका हुआ है। तुम्हारा शरीर रुका हुआ है, तुम्हारा मन चल रहा है। मैं हिंसा के रास्ते पर कब का ठहर चुका हूं, मैं क्रोध के रास्ते से कब को खुद को रोक चुका हूं। अब मेरा मन प्रेम के रास्ते पर है, सत्य के रास्ते पर है, भक्ति के रास्ते पर है। और तुम तो हिंसा के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम तो क्रूरता के पथ पर दौड़े चले जा रहे हो। तुम कब ठहरोगे। पहली दफा इतिहास में ऐसी घटना घटी कि बुद्ध की सौम्यता के सामने, बुद्ध की करुणा भरी दृष्टि के सामने अंगुलीमाल की क्रूरता शांत हो गई। बुद्ध की सौम्यता के सामने, उनकी ममता भरी दृष्टि के सामने, उनके प्रेम भरी दृष्टि के सामने अंगुलीमाल का भयंकर से भयंकर आतंक धराशायी हो जाता है। सोचिए प्रेम में कितनी शक्ति है, ज्ञान में कितना ताकत है कि बुद्ध की एक दृष्टि पड़ती है और अंगुलीमाल धीरे धीरे पानी पानी हो जाता है। सत्संग का ये प्रभाव है। मैंने कहा सत्संग 2 मिनट का ही क्यों ना हो, सत्संग क्षण भर का ही क्यों ना हो, हमारे भीतर के तमाम विकारों को, क्रूरताओं को धराशायी न कर सका तो समझ जाना या तो हम सत्संग में नहीं थे या सत्संग हम में नहीं था। दोनों में कोई तालमेल ही ना हुआ। आपने मोबाइल चार्जिंग के लिए बोर्ड में लगाया बिजली के, और मोबाइल चार्ज ही ना हो तो इसका इतना ही मतलब है कि या तो बोर्ड में बिजली नहीं थी या चार्जर खराब था। 2 ही बात हो सकती। अगर बिजली होगी चार्जर भी ठीक होगा, मोबाइल चार्ज होगा। और अगर चार्जर खराब है, बिजली है तो चार्ज नहीं होगा, चार्जर ठीक है और बिजली नहीं है तो भी चार्ज नहीं होगा। ये सत्संग भी तो एक पावर हाउस है ज्ञान का, ऊर्जा का। और यहां जब हम अपने जीवन को इस सत्संग रूपी पावर हाउस से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, और अगर सत्संग में जोड़ने के बाद हमारे जीवन में सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा का चार्जिंग न चढ़ पाया तो समझ जाना कि सत्संग से हमारा कनेक्शन ठीक ठाक हुआ ही नहीं। अगर हम यहां से घर गए और अपने परिवार से वैसे ही विवाद करने लगे, अगर आप पिता हैं और बेटा से वैसे ही झगड़ा हो रहा है, सास बहू में वही झगड़ा चल रहा है, भाई भाई में वही विवाद चल रहा है, पड़ोसी से वही विवाद चल रहा है, तो समझ जाना यहाँ बैठे तो थे पर कनेक्शन हुआ ही नहीं। सत्संग में बैठने के बाद एक परिवर्तन जीवन में लेकर जाइए। अपने छोटे छोटे बच्चों में एक परिवर्तन लाने की चेष्टा करिए। ये भारत देश विश्व गुरु देश रहा है। ये भारत बहुत ही गौरवशाली अतीत को लेकर खड़ा है। याद करिए वो भारत का स्वर्णिम अतीत, जब 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर के दांत गिनने का सामर्थ्य रखता है। आज अपने बच्चों को आप कौवा से डराते हैं, बिल्ली से डराते हैं।
क्या यही हमारी भारत मिट्टी की शक्ति है? हमारे भारत की, इस भारत भूमि की मिट्टी की शक्ति इतनी कमजोर नहीं कि आप अपने बच्चों को चूहे, बिल्ली और कौओं से डराएं। यहाँ के बच्चे तो बचपन में ही शेर का दांत गिनते हैं। वो सामर्थ्य आप डालिए तो सही, आप अपने बच्चों में वो शक्ति तो डालिए ताकि आपके बच्चे भी श्रवण कुमार की तरह आपको चार धाम की यात्रा करा सके। लेकिन आज आप शिक्षा तो दे रहे हैं, अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे रहे। और जब आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे लेकिन संस्कारी नहीं बनेंगे तो वो चार धाम की यात्रा तो नहीं कराएंगे, आपको वृद्धा आश्रम की यात्रा जरूर करा देंगे। और यदि आप आज सचेत ना हुए, इस सत्संग में आकर जागृत ना हुए, तो समझ जाना कि जो घटित हो रहा है आज समाज में, आप इसी विघटन का हिस्सा बन जाएंगे। और सत्संग ये चाहता है कि आप संसार के, इस देश के विघटन का हिस्सा ना बने, इसके उत्थान में सहायक बने, इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहायक बने, बाधक न बने। अगर आप एक माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, इस समाज में अपने दायित्व को समझिए और समाज के विघटन का कारण मत बनिए, समाज के उत्थान का कारण बनिए। और अपने जीवन को तथा अपने साथ छोटे छोटे बच्चों में ये कोशिश करिए कि हम वो दिव्यता, वो संस्कार को उतार सकें कि समाज पुनः आदर्श बन सके। मैंने कहा इसलिए सत्संग को कभी संप्रदाय में मत बांटिएगा। ये मत सोचिए कि सत्संग कबीरपंथी है, ये सत्संग संत मत का है, ये आर्य समाज का है। सत्संग कभी मतपंथ का नहीं होता। सत्संग तो संपूर्ण प्राणी मात्र का होता है। सत्संग तो इस जगत के कल्याण के लिए होता है। जहां माता पिता गुरु की सेवा की बात हो, जहां मन को निर्मल बनाने की बात हो, जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात हो, जहां जियो और जीने दो की बात हो, जहां सब घट मेरो साइया सोनी सेजना कोई की बात हो, समझना वो सत्संग समस्त ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। और जहां सिर्फ ये बात हो कि हमारा मतपंथ, हमारा संप्रदाय, हमारा गुरु, बस हमारा कपड़ा, हमारा रंग, हमारी जाति, हमारा मजहब, जहां बस सीमित होने लगे कोई चीज, समझ जाना ये समाज को बांटने वाला है, ये समाज को खंडित करने वाला है। क्योंकि आज लोग तैयारी करके बैठे हैं। कहीं आप देखेंगे कोई पादरी तैयारी के साथ बैठा है कि लोगों को ईसाई कैसे बनाया जाए, कहीं मुल्ला मौलवी बैठा है कि लोगों को मुसलमान कैसे बनाया जाए। वो दिन रात इसी प्रक्रिया में रहते हैं। कहीं कोई धर्मगुरु बैठा है कि लोगों को सिख कैसे बनाया जाए, लोगों को जैन बौद्ध कैसे बनाया जाए। लेकिन आपको ऐसे लोग, ऐसे संत, ऐसे मंदिर बहुत कम मिलेंगे, बल्कि नहीं मिलेंगे, जो कहें कि मैं तो लोगों को इंसान बनाना चाहता हूं, मैं लोगों को सिर्फ एक इंसान की परिभाषा से परिमार्जित करना चाहता हूं, मैं किसी को किसी संप्रदाय में बांधना नहीं चाहता। और जो व्यक्ति शुद्ध इंसान बन जाता है, समझना फिर वो भगवान बन जाता है। इसलिए संतों ने भजन कहा है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। और आपने सुना होगा कि ये इंसान, चूंकि स्वाभाविक है जब हम मनुष्य शरीर में होते हैं तो गलतियां भी हो सकती, क्योंकि प्रकृति में जो जीता है, जैसे प्राणी है, जीव जंतु, गाय भैंस बैल बकरी कीट पतंग, ये प्रकृति में जीते हैं, इनसे गलतियां नहीं होती। ये सीमित हैं अपने संस्कारों में, क्योंकि इनके पास विकसित मन नहीं है। जैसे गाय बैल भैंस बकरी, ये मर जाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। अब इसने, आप कहीं देखे हैं गाय भैंस बैल बकरी ने किसी गुरु से माला लिया हो, कंठी लिया हो? नहीं लिया है। बिना माला के ही ये मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं। और शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़िया है, चीता है, ये सारे मांसाहारी होते हैं। ये मर जाएंगे कुत्ता और बिल्ली छोड़कर, लेकिन बाकी अन्न नहीं खाएंगे, वो मांस ही खाएंगे। ये सभी प्रकृति में जीते हैं। इंसान संस्कृति में जीता है, लेकिन आज इंसान विकृति में चला गया है। तो इंसान के लिए सारी संभावनाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और ये सत्संग इंसान के लिए ही है
कि इंसान बस बन जाए। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जब सत्संग की बात आती है तो लोग सोचने लगते हैं कि किस मतपंथ का है, किस संप्रदाय का है। आपके मन में ये ख्याल अगर आ गया कि किस मतपंथ का है, मतलब वो सत्संग को आपने बांध दिया। और जो कहीं किसी मतपंथ में बंध गया वो सत्संग फिर विराट नहीं हो सकता, और जो विराट नहीं होगा वो सत्य नहीं हो सकता। सत्संग सत्य है, सत्य का संग ही सत्संग है। और जिसकी परिभाषा ही सत्य का संग से हो, उसको हम किसी मतपंथ में बांध कैसे सकते हैं। इसलिए पहला दिन है, और पहले दिन के इस प्रथम सत्र में, चूंकि उद्घाटन सत्र है, हम सबको यह चेष्टा करनी है, हम सबको यह कोशिश करनी है कि यह 2 दिन का सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके। हम मतपंथ से ऊपर उठ सकें, हम जाति भेद से ऊपर उठ सकें। जिस देश में हम जन्म लिए हैं उस देश के प्रति हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। हम कोशिश करें कि जिस भारत भूमि में हम पैदा हुए उस भारत भूमि के प्रति हम अपना संकल्प, हम अपना कर्तव्य का पालन कर सकें। और उसके लिए अपने जीवन को तो सुंदर बनाना होगा, साथ साथ वो संस्कार, वो आदर्श अपने बच्चों में भी डालना होगा। और आप देखेंगे कि जब एक प्रयास आप करेंगे, एक जगह एक आदमी ने कहा मेरे एक प्रयास करने से क्या होगा, पूरा समाज विघटन की ओर है। आपने कहानी सुनी थी कि एक बार जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया भी नदी से अपने चोंच में पानी भर के और आग में पानी डाल रही थी। तो हाथी जैसे जानवरों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि हाथी तो बहुत ज्यादा पानी लेके डाल रहा था, कि तुम आग बुझा रही हो, तुमसे क्या होगा। चिड़िया को बहुत लोगों ने सुनाया कि तुम अपनी औकात तो देखो, तुम्हारे चोंच में तो एक बूंद पानी भी नहीं आ पा रहा है और तुम आग बुझा रहे हो, क्या हो जाएगा तुम्हारे इससे। चिड़िया ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे एक बूंद से आग बुझेगी कि नहीं, लेकिन आगे जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कोई अगर हमें याद करेगा तो ये नहीं कहेगा कि वो चिड़िया ने आग लगाया था या उसका मदद किया था, बस इतना ही लोग याद करेंगे कि उसने भी आग बुझाने की चेष्टा की थी। हमें भी यही संकल्प लेना है कि हमारे एक से पूरी दुनिया नहीं बदल जाएगी, हमारे एक के प्रयास करने से ये भारत भी नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हमने कोशिश किया, हमने प्रयास किया, तो कम से कम हमारा नाम प्रयास करने वालों में तो आएगा। कम से कम हम इस समाज के, इस राष्ट्र के उत्थानकर्ता में तो आएंगे कि हमने समाज के निर्माण में हम सहायक बने, बाधक नहीं बने। हम समाज के निर्माण में सहयोगी बने, हम व्यवधान पैदा नहीं किए। अगर हम गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, अपने बच्चों को गलत परवरिश देते हैं, तो हम इस राष्ट्र के निर्माण में बाधक बनते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था मंगल पांडे ने, तब क्या उन्होंने सोचा था कि मैं आजाद कर ले जाऊंगा? उन्होंने इतना ही सोचा कि वो क्रांति की ज्वाला मुझे देशवासियों के अंदर जलानी है, भले ही मैं शहीद हो जाऊं। लेकिन 1857 में उन्होंने पूर्ण रूप से बिगुल फूंका और धीरे धीरे प्रयास करते करते लाखों वीरों ने अपनी शहादत दी, उस ज्वाला को जगाए रखा और 1947 में हम आजाद हो गए। अगर मंगल पांडे ने यह सोचा होता कि मेरे एक प्रयास से क्या होगा, तो शायद आज भी हम गुलाम होते। हम लोग यही सोच लेते हैं कि मेरे एक प्रयास से समाज आदर्श कैसे बनेगा, हमारे एक कोशिश से ये राष्ट्र इतना विश्वगुरु कैसे बनेगा। ये नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि कम से कम हम तो बने। काल का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब आके धमक जाए, शरीर छीन ले, कौन जानता है कि कब जीवन में मृत्यु का आगमन हो जाए। और जब मृत्यु का आगमन होगा तो मौका भी नहीं देगा कि तुमने क्या कमाया, क्या पाया।
हिसाब किताब भी नहीं कर सकते। इसलिए संतों ने कहा कि आप अपने जीवन में जागृत होकर जिए और सोचिए कि जाने से पहले, मृत्यु के आने से पहले हमें अपने लिए ही नहीं, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए जी के जाना है। क्योंकि अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जिए तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक पांव पर तो चलते हैं, लेकिन अगर दूसरा पांव साथ दे तो कितनी यात्रा सरल हो जाती। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जब हम समाज, राष्ट्र के लिए भी सोचने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो यही जीवन आनंददायी बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग को हमें संप्रदायों में कैद नहीं करना है, अपने महापुरुषों को हमें शास्त्रों और मंदिरों में कैद नहीं करना है, अपने इस सत्संग को हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कबीरपंथी संत मत में कैद नहीं करना है। हमें सत्संग को विराट रूप में ही प्रस्तुत करना है। सत्संग को विराट रहने दें। सत्संग तो उस सागर की भांति है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को स्पर्श करता है, सबको वो जीवन देता है, सबको वो एक सूत्र में बांधने की चेष्टा करता है। सत्संग नदी नाले का जल नहीं कि कहीं सीमित हो जाए, जिसका थाह लगाया जाए। सत्संग तो सूरज की भांति है, समुद्र की भांति है, जिसकी गहराई भी अनंत है, जिसकी ऊर्जा भी अनंत है। इसलिए हम सत्संग को किसी मत पंथ में कभी ना बांधें। हम ये ना कहें कि ये कबीर पंथ का है, ये संत मत का है। सदगुरु कबीर के विचार मानवता, संपूर्ण मानवता के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे नाम पर तुम पंथ बना लेना, या राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी बातों को तुम संप्रदाय बना लेना। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मेरे प्रेम को तुम मजहब बना लेना। लेकिन लोगों ने उनके ज्ञान को, उनके विचार को उल्टा ले लिया। जिस सदगुरु कबीर के विचार संपूर्ण विश्व के लिए है, आप सोचिए, हम उनके शब्दों को याद करते हैं, उनके शब्दों में ही आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, उनके भीतर कितनी विराटता है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? मैं रोवूं या जगत को। उन्होंने कहा कि मैं रोवूं या भारत को, या मैं रोवूं बिहार को, उत्तर प्रदेश को। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, वो कह सकते थे मैं रोवूं इस उत्तर प्रदेश को। आज कोई कहता है ना, मैं बेटा के लिए रो रहा हूँ, पोता के लिए रो रहा हूँ, भाई के लिए, पति पत्नी के लिए रो रहा हूँ, अपने गांव के लिए रो रहा हूँ। सदगुरु कबीर की दृष्टि देखिए, उनके हृदय की विशालता देखिए। वो कहते हैं मैं रोवूं या जगत को, संपूर्ण जगत के लिए मैं चिंतित हूं। उनके शब्दों की गहराई को देखिए कि जीव मति मारो बापुरा सब कह के प्राण। वे नहीं कहते कि बस गाय को मत मारना, वे नहीं कहते कि बस बकरी को मत मारना, वो ये नहीं कहते कि सुअर को मत मारना। वे कहते हैं नहीं, जीव मात्र का वध मत करना। सब में परमात्मा बैठा है, सब घट में रो साईं। तो सदगुरु कबीर जैसे अन्य जितने भी संत हुए इस निर्गुणी धारा में, उन्होंने हमें वो ज्ञान दिया जहां रैदास कहते हैं मन चंगा तो कठौते में गंगा। सोचिए वो क्या, वो संदेश सिर्फ रैदास पंथियों के लिए? क्या संत रैदास का ये ज्ञान अगर कबीरपंथी मान लेगा तो क्या पेट में दर्द हो जाएगा? या बाबा मेही का कोई ज्ञान कबीरपंथ के लोग मान लेंगे तो क्या बुखार आ जाएगा? या कबीर साहब का ज्ञान कोई संत मत के लोग मान लेंगे तो क्या सिर में दर्द हो जाएगा? ज्ञान कभी मत पंथ में बंध नहीं सकता। अगर हमने ज्ञान को, सत्संग को मत पंथ में बांधने की चेष्टा किया तो इसका मतलब हमने न ज्ञान को समझा, न सत्संग को समझा, फिर हमने उसे क्षुद्र कर दिया, छोटा कर दिया, नगण्य कर दिया, और फिर वो सत्य नहीं रह जाता, फिर उसकी खूबसूरती नष्ट हो जाती। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग विराट है, और सत्संग का मतलब ही होता है जो आपके मन को निर्मल कर दे, जो आपके भीतर परमानंद को जागृत कर दे। सत्संग करके अगर घमंड आ जाए, सत्संग करा करके अहंकार आ जाए,
सत्संग करते करते, ध्यान करते करते अगर मन और विकारी बन जाए तो समझना कि सत्संग से हम दूर ही रहे, सत्संग के निकट हम जा नहीं सके, सत्संग हमारे भीतर आ नहीं सका, हमने सिर्फ सत्संग के बाहरी रूप को छुआ है। जैसे आप नदी किनारे सुबह चले जाएं और आप सुबह सुबह जब जाते हैं कहीं पर टहलने, पहाड़ के किनारे, नदी के किनारे, जंगल के किनारे, तो कितना आनंद वातावरण होता है, आनंद से भरा होता है। आप वहां खड़े होकर के, कभी समुद्र किनारे आप लोग को जाने का मौका मिला हो तो आप सब अनुभव किए होंगे कि कितना आनंद आता है। अब उस समय का जो आनंद है, उस समय की जो खुशियां है, क्या आप उसे किसी पेटी में बंद कर सकते हैं? क्या आप उसे कागज में बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप लिख तो सकते हैं कि बड़ा आनंद आया, बहुत ही सुंदर वातावरण है, लेकिन वो वातावरण कागज में नहीं आएगा, उसके बारे में तो आप लिख सकते हैं। इसी तरह सत्संग को जब हम संप्रदाय में बांधते हैं तो सत्संग का कुछ रूप तो हम बांध देते हैं, लेकिन उसकी जो विराटता है वो छूट जाती है। इसलिए मैंने कहा कि यदि हम चाहते हैं हमारा जीवन विकारों से मुक्त रहे, हम चाहते हैं कि हम इस समाज राष्ट्र के उत्थान में सहायक बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में वही दिव्य संस्कार उतरे, भारत पुनः विश्व गुरु बने, हमारा समाज पुनः आदर्श समाज बने, तो सबसे पहले एक जो सबसे मेन केंद्र है सत्संग, क्योंकि यही एक स्थल है जहां से हमें जीवन जीने की दिशा मिलती है, यही वो स्थल है जहां से हमें सत्य असत्य का ज्ञान मिलता है, यही वो स्थल है जहां जड़ चेतन का ज्ञान मिलता है, जहां स्वर्ग नरक का ज्ञान मिलता है, जहां बंधन मोक्ष का ज्ञान मिलता है, जहां पाप पुण्य का ज्ञान मिलता है। बाकी जगह तो दुनिया भर का ज्ञान हमें मिल जाता है, लेकिन ये सत्संग में हम सब कुछ जानते हैं, सीखते हैं, लेकिन अगर इसको हमने सीमित कर दिया, इसको हमने कपड़ों में कैद कर दिया, इसको हमने किताबों में कैद कर दिया, इसको हमने मंदिर मस्जिद में कैद कर दिया, फिर ये अक्षम हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन इतना है कि सत्संग को हम उसी विराटता के साथ स्वीकार करें, बल्कि हम ये चेष्टा करें कि कोई भी सत्संग हो जहां माता पिता गुरु की सेवा की बात हो, राष्ट्र की सेवा की बात हो, मन को निर्मल बनाने की बात हो, वहां जरूर जाइए। चाहे वो किसी मत पंथ का सत्संग हो, जहां मन को निर्मल बनाया जाए, जहां आपको सत्य पथ पर चलने का ज्ञान दिया जाए, जहां जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा जागृत करने की बात की जाए, वो सत्संग आप जरूर सुनिए, वहां जरूर बैठिए, चाहे वो किसी मत पंथ का हो। फिर ये मत सोचिए कि ये मेरा नहीं, ये उसका है, ये उसका नहीं, मेरा है। फिर ये भेद से अपने आप को ऊपर उठाइए और शुद्ध मानवता के साथ अपने जीवन में ऐसे सत्संग को स्वीकार करिए, ताकि ये सत्संग हमारे समस्त जीवन को दिव्य बना सके, पवित्र कर सके। तो आज के इस सत्र में मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सब भी इस सत्संग को इस तरह से ले सकें, ताकि यह सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके, ये सत्संग हमारे प्रश्नों का उत्तर बन सके। बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।